और डर गई। श्री बलराम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप में इतनी सामर्थ्य है, मुझे क्षमा कर दो। तो आज भी वृंदावन में और बलराम जी के द्वारा यमुना जी है, कई जगह से टेढ़ी है। इधर एक राजा है पौंड्रक जिसका नाम है, वो स्वयं कृष्ण की तरह बनना चाहता है। अब उसने कृष्ण बनने के लिए, नारायण बनने के लिए 4 हाथ चाहिए, 2 उसके पास है, तो 2 उसने नकली लगवा दिए। ये हरिओम है ना जो भंडारी, ये ट्रस्ट की ओर से नकली हाथ लगाता है। तो ये बता रहा था कि महाराज जी हम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो विकलांग वैसे परेशान हैं तो उनको फ्री लगाया जाता है। तो भैया उसने पुंडरीक ने क्या किया कि 2 हाथ नकली लगा लिए और शंख चक्र पद्म और सुदर्शन को धारण कर लिया। अब खटका दावा देता जब ही सुदर्शन घूमने लग जाता था। सोई भैया अब उसका मित्र कहने लगा, मित्र कह रहा है कि भैया, काशीराज उसका मित्र है, कह रहा है कि भैया बिल्कुल स्वयं नारायण दिख रहा है, तू नकली नहीं हो सकता, वो बड़ी नकली हो गई। अब तो काशीराज की मित्र काशीराज की बात को सुनकर के वो प्रसन्न हो गया। अब वो खूब उसका मित्र उसकी प्रशंसा कर रहा है राज्य में। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये भगवान बन बैठा है। तो एक दिन काशीराज आया और कहने लगा कि मित्र एक बात है। बोल क्या? कि अब लोग सब आनंद से तुम्हें मानने लग रहे। बोलिए श्री पौंड्रिक भगवान की। पौंड्रिक नकली भगवान है, ऐसे ही उसकी प्रजा में सब जयकारा लगाने लगे जैसे आपने लगाया था अभी। तो बोले मित्र आजकल तुम्हारी जय जयकार खूब हो रही है, पर मेरी समझ में एक बात आ रही है। वो क्या आ रही है कि उसका जो कृष्ण है ना, अब मौका है तुम्हारे लिए, उसको यहां से भगवा दो, फिर तो पूर्णतः तुम ही भगवान हो जाओगे। बोले भैया, पौंडरिक बोला मित्र काशीराज, अरे यही काम चल रहा है तो यही चलने देते। बोले ना, वो उसका जो छोटा भाई है कृष्ण बहुत डरपोक है, केवल डर से ही भाग जाएगा, क्योंकि जो उसका जो बड़ा भाई है वो तो बहुत कठोर है, बलवान है। मौका है इस समय, वो वृंदावन गया हुआ है बलराम, और कृष्ण इस समय अकेला है। पत्रिका लिखवा दो और उस पत्रिका के भय से ही वो भाग जाएगा। बोले भैया जब तू नहीं मानता है तो ठीक है। प्रसन्न हो गए पौंडरिक और चिट्ठी लिखवा के अपने दूत के द्वारा भिजवा दी। दूध पहुंचा और भगवान के राज दरबार में कह रहा है कि महाराज आपके लिए चिट्ठी आई है। मैं पुंडरीक, मैं ईश्वर, मेरा प्राकट हो चुका है, जन जन कल्याण के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए आप मेरी शरण में आओ, अन्यथा आपको इसका बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा। अब जब ऐसी बात सुनी भगवान ने तो कहने लगे कि भैया हम कल ही आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, बोल देना। अब जब दूत ने यह बात जाकर कही कि महाराज उन्होंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, वो आपके मिलने के लिए कल ही आ रहे हैं। अब पुंडरिक डर गया कि महाराज अब वो जब कल आ रहे हैं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। काशीराज से कहा, बोले काशीराज वो तो डरा ही नहीं, वो तो मिलने ही आ रहा है कल। अब काशीराज कह रहा है तो आने दो, तो क्या दे, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ में, क्यों चिंता करते हो, क्यों घबराते हो, मैं भी हूँ। अब भैया भगवान जैसे अगले दिन आए और अपना बोले भैया वो तो आ गया लड़ने के लिए। बोले काशीराज बोला तो तैयार करो अपने नकली गरुड़। भैया अपना गरुड़ आया और उस पर बैठ गए, 2 हाथ लगाए, चटकनी दबाई और गरुड़ उड़ने लगा। पहुंच गए भैया भगवान के सामने।
अब भगवान उसके रूप को देख करके मुस्कुराने लगे कि भाई इसने तो सेम बिल्कुल नकल कर दी है। तो भगवान उसके रूप को देख करके और प्रसन्न हो गए कि भाई इसकी मुक्ति, इसने मेरा स्वरूप धारण किया है, इसलिए इसकी मुक्ति भी अच्छी सुंदर लोक में होगी। सो भगवान ने उसका कल्याण कर दिया, उसका सुदर्शन से और सिरधर से अलग कर दिया। भगवान के चरणों में उसे मुक्ति मिली है। काशीराज को भी भगवान ने मारा है। बड़ी सुंदर आगे लीला है कि एक बार देव ऋषि नारद जी के मन में आई कि मैं भगवान के परिवार को जाके देखूं, भाई इतने विवाह कर रखे, कर क्या रहे हैं। हमने तो एक ब्याह की इच्छा प्रकट करी, भाई के लिए भगवान ने हमको बंदर बनाए दियो, तो हम तो देख के आवे। तो आज नारद जी जा रहे हैं भगवान के महलों में देखने के लिए। तो सबसे पहले महलों में प्रवेश किया है रुक्मणी जी के में। तो जाकर के देखा है कि भगवान बड़े भाव से प्रेम से विराजमान है और रुक्मणी जी उनकी सेवा कर रहे हैं। नारद जी जाकर के, नारद जी गए और नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया है, प्रणाम प्रभु। नारद जी को देख करके भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे कि नारद जी आइए आइए, आपका स्वागत है। नारद जी कहने लगे कि बस प्रभु, बस मुझे तो केवल दर्शन करने थे, बस हो गए आपके दर्शन। भगवान कहने लगे कि नारद जी दर्शनों से काम नहीं चलेगा, कुछ पाके भी जाना पड़ेगा। बोले ठीक है प्रभु। तो भगवान ने 2 लड्डू दिए और जल पिलाया। बोले अब आपने ये पा लिया, अब बड़े प्रेम से जाओ। नारद जी प्रेम से पा करके बोले भैया यहाँ तो भगवान हैं। आगे सत्यभामा के महलों में नारद जी जाते हैं। तो सत्यभामा के महलों में जब नारद जी गए भगवान को देखने के लिए, तो देखते हैं कि भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं महलों में। जैसे ही भगवान को देखा है नारद जी ने और वापस होने लगे। भगवान ने कहा आओ आओ नारद जी, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो। बोले प्रभु वैसे दर्शन की इच्छा थी, दर्शन की और मैं चला। बोले ऐसे कैसे जाते हो, कुछ तो लेके जाओ, आए हो तो। फिर 2 लड्डू दिए और जल दिया और पवा के बोले अब आप जा सकते हो। अब तीसरी जगह जब भगवान पहुंचे जामवती के महलों में, तो देखा कि भगवान ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। यह आश्चर्य देख करके नारद जी फिर प्रणाम किया भगवान को और कहने लगे कि नाथ हम चलते हैं, बस आपकी दर्शनों की इच्छा थी। भगवान कहने लगे कि नारद जी जब आए हो तो कुछ पाके ही जाओ। फिर 2 लड्डू पवा दिए नारद जी को। अब नारद जी कह रहे कि भैया कर ऐसे लड्डू पाते गए तो 1-2 रानी थोड़ी 16,108 है, हमारा तो काम यही होनेगा। सो नारद जी जाएं और चुपचाप दूर से ही देख लें कि भगवान है कि नहीं। सभी महलों में गए, फिर वो अंदर नहीं गए, बाहर से ही झांक झांक के देखने लगे। सबको प्रभु के साथ जब देखा तो नारद जी प्रसन्न हो गए और प्रभु का नाम लेते चल दिए। जैसे ही वो द्वारका पुरी में जाने लगे तो एक सामने से एक स्त्री आ रही है लंबी लंबी, और जैसे ही नारद जी ने देखा कि ये बड़ी लंबी सी स्त्री सुंदर सी, ये कौन है। देखा भगवान, जैसे घूंघट उठाया तो स्वयं भगवान ही वह स्त्री बने बैठे हैं। स्त्री को देख करके नारद जी ने फिर प्रणाम किया। बोले प्रभु तुम। बोले हाँ नारद जी, मैं इस भाव से अपने प्रजा में घूमता हूँ कि कोई बात तो नहीं है, किसी की बातों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जब नारद जी आप आई गए हैं तो महलों की तरफ चलो। नारद जी कहने लगे कि प्रभु बहुत हो गई आपकी लीला, मैं आपकी लीला को जान गया, अब मेरा पीछा छोड़ो। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु आप सब कुछ है, बस यही मैं जानने की इच्छा थी कि प्रभु की घर गृहस्थ कैसा चल रहा है। लेकिन प्रभु आपके घर गृहस्थ में तो आनंद छाया हुआ है।
यह कह करके और नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। भैया सुंदर कथा आती है। एक बार ऋषि भृगु जी के मन में आई कि इन तीनों देवताओं में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए परीक्षा लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, बस कुछ काम करते नहीं धंधा, बस एक आंख बंद करके बैठे रहते हो ब्रह्मदेव, तो क्या इससे तुम्हारा काम हो जाएगा? इससे पार तुम्हारी पड़ जाएगी? अशब्द बोलने लगे भृगु ऋषि जाकर के। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि प्रभु आज ऐसे अशब्द बोलते जा रहे हैं, तो बातों को सुनते सुनते फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जब वो ज्यादा बोले तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के जैसे ही कमंडल में से जल लिया, सोई भृगु ऋषि वहां से अदृश्य हो गए। बोले भाई इनके अंदर अभी क्रोध है। फिर भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा, बस भभूति लगाए रमा रह करके और इस हिमालय पर बैठा रहता है, भांग धतूरे पीता रहता है, तुझे किसी की चिंता है, खबर है? जब इस प्रकार के शब्द कड़वे सुने, शंकर भगवान को भी क्रोध आ गया। और भैया जैसे ही उन्होंने अपना त्रिशूल की तरफ हाथ उठाया, सोई भृगु जी समझ गए और वहां से भी अदृश्य हो गए। अब पहुंच जाते हैं क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जाकर के भगवान शीश की सैया पर विराजमान है, और भगवान समाधि एक तरह से भगवान समाधि दे करके सो रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी चरण कमर दबा रही है। जाकर के पहुंचे हैं और जोर से सोते हुए प्रभु की छाती पर भृगु जी ने लात मारी। जैसे ही लात लगी तो भगवान की आंखें खुली, देखा कि सामने भृगु महात्मा जी खड़े हैं। तो चरण को पकड़ लिया है कि ब्राह्मण देवता, ये हृदय बड़ा कठोर है, आपके जो चरण है वो कोमल है, कहीं इस हृदय कठोर हृदय के द्वारा आपके चरण कमलों में कोमल चरण कमलों में चोट तो नहीं आ गई। जैसा ऐसा भाव देखा जब प्रभु जी ने, तो समझ गए कि तीनों देवों में सबसे बड़े देव यही है। प्रणाम किया है प्रभु को और भगवान की स्तुति की है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवेहरिणं सर्वलोकैकनाथम्। भृगु ऋषि कहने लगे कि प्रभु शांताकारम, आपसे ज्यादा शांत कोई और है ही नहीं, और जबकि आपका शयन भुजंगों पे होता है। सर्प का स्वभाव कैसा होता है?